सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 21 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। आज की मुरली में प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, जैसे मैं फ़राख दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ़राख दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य है। सिर्फ सपूत बनकर रहना है, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना है। बाबा ने कहा कि जैसे बाप फ़राख दिल से बच्चों को वर्षा बांट रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी भले गरीब हैं फिर भी फ़राख दिल बनना है और गॉडली यूनिवर्सिटी खोलनी है। माना बाबा का सेंटर खोलना है, गीता पाठशाला खोलनी है 3 पैर पृथ्वी में, जहाँ पर आत्माएं आकर बाबा कहते वर्षा पाएँ बाबा से। और बाबा ने कहा अगर 3-4 आत्माओं ने भी वर्षा ले लिया बाबा से तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य है। आज बाबा ने बताया कि बच्चे तुम्हें बिल्कुल बैगर बनना है। इस समय तुम्हारी किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देह सहित सब कुछ भूलना है और सिर्फ शिवपुरी और विष्णुपुरी को बाबा ने कहा याद करना है। बुद्धि विष्णुपुरी तरफ जानी चाहिए। बाबा ने कहा किसी भी चीज़ में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा मनुष्य शांति चाहते हैं तो उनको समझाओ कि एक को शांति मिलने से क्या होगा। बाबा ने कहा उनको बताओ कि हम आपको एक ऐसी युक्ति बताएंगे जिससे आप सदैव 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी और शांत बन जाएंगे। हम आपको एक रास्ता बताएंगे। बाबा ने आगे बताया कि इस कलयुगी दुनिया में दुख ही दुख हैं। चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। देश के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहते हैं कि इस देश से हिंदू निकल जाएं, वह कहते फलाने निकल जाएं। बाबा कहते एक दो को सहन नहीं कर सकते। इस कलयुगी दुनिया में बाबा ने कहा दुख ही दुख है। बाबा ने कहा इस समय इतने दुख दे के धर्म है, इसलिए बाबा एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा ने समझाया कि चित्र उठाकर हाथों में वानप्रस्थियों को समझाओ शिव और शंकर के चित्र के ऊपर
उनको बताओ कि बाबा ने कहा उनसे पूछो कि शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो ज़रूर वह शंकर से बड़ा हुआ। अगर शंकर भगवान का रूप है, शंकर भगवान है, तो उसके सामने शिवलिंग रखने की उनके सामने शिवलिंग रखने की ज़रूरत क्या है, क्या दरकार है। आगे बाबा ने बताया कि जो बाबा ज्ञान देते हैं उसका वो ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। बाबा कहते सारा दिन चक्र बुद्धि में चलता रहना चाहिए, तभी तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। और बाबा कहते दुनिया वाले इन बातों को जानते नहीं। और बाबा ने ये भी बताया कि जो आत्मा सतयुग में जाएगी वो पूरे 84 जन्म लेगी, और जो दूसरे युग में आएगी उसके जन्म कम हो जाएंगे। आज बाबा ने बताया कि सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना का ज्ञान दो। उनको समझाओ रचयिता कौन है, रचना कौन है, और उनको बताओ। बाबा ने कहा कि रचयिता तो शांति धाम में रहते हैं और अभी तुम उनसे वर्षा ले सकते हो, वो धरती पर आए हुए हैं। आगे बाबा ने कहा कि लाडले बच्चों, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, इसीलिए तुम अभी अपना पूरा सौभाग्य बना लो, पूरी प्राप्ति बाबा से कर लो। बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी रूहानी मिठाई मिलती है, ज्ञान वाली मिठाई मिलती है, जिस्मानी मिठाई नहीं। बच्चों को बाबा इस समय रोज़ ज्ञान देकर रूहानी मिठाई खिला रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मंजिल बहुत भारी है, बहुत ऊंची है, तुम्हें मेहनत करनी है। बाबा ने कहा भले 8 घंटा तुम देह अभिमानी रहो, 8 घंटा बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। बाकी टाइम बाबा ने कहा चाहे अपने शरीर निर्वाह धंधा थोड़ी करो। और बाबा ने कहा रात को जागो, रात को जाकर कमाई करो। और बाबा ने कहा कि तुम्हें श्वासों श्वास शिव बाबा को याद करना है। आगे बाबा ने कहा कि तुम विचार सागर मंथन करते रहो। जितना तुम योग में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा ने कहा तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। और जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे, बाबा ने कहा उतनी तुम्हारी कमाई होगी। बाकी सेवा बहुत है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा सेवा है, बाबा से सेवा के पूछेंगे। तो बाबा कहते कि भले तुम आराम से बैठे रहो। बाबा ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, सेवा तो जहाँ तहाँ बहुत है। ब्रह्मा बाबा ने लोकलाज को त्याग करके स्वर्ग की बादशाही को चुना। तो बाबा कहते कि तुम्हें भी सेवा करनी है, बाबा से वर्षा लेना है, प्राप्ति करनी है, लोकलाज को त्याग देना है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, भल कोई निंदा करे हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो सेवा करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज की मुरली में वरदान है इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। तो वरदान में बाबा ने कहा कि कई बच्चे इंतज़ार करते हैं कि यह छोड़े तो छोटूं, यह टकराव छोड़े तो छोटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो यह इंतज़ार नहीं करो कि फ़लाना व्यक्ति पास करे, फ़लानी परिस्थिति पास करे, नहीं मुझे पास करना है। ऐसा इंतज़ाम करो सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते, सहयोगी सो सहज योगी बनो, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। बाबा ने कहा कि ये इंतज़ार ना करो कि परिस्थिति बदलेगी तो हम ज्ञान योग करेंगे, सामने वाला व्यक्ति विघ्न रूप बनना छोड़ेगा तो हम कुछ करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना, तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, अपना इंतज़ाम करना है, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है, आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा तुम श्रीमत की उंगली
पकड़कर आगे चलते रहो, इंतज़ाम करो अपना, इंतज़ार नहीं करो। और बाबा ने कहा तुम्हें सहज योगी बनना है, वियोगी नहीं बनना। आज की मुरली में स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यही सच्ची सेवा है। बाबा ने कहा कि जो दूसरी आत्माओं को खुशी में ला देते हैं, उमंग उत्साह में ले आते हैं और दूसरे आत्माओं को खुशी देते हैं, उमंग उत्साह में लाते हैं, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।